आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन के बारे में। एक बड़ी तेजी पिछले कुछ टाइम में यहां पर बनी है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन कह लो, एक लगातार तेजी यहां पर आई जरूर है। 37 रुपीज से लगातार ये भागा है, 42 रुपीज पे जा चुका है। और पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे तो ये अभी उसी लेवल पर है जहां से ये इससे पहले गिरा था। तो डेफिनेटली यहां से अगर आज के दिन अगर ये इसी लेवल के आसपास टिक जाता है या फिर इससे ऊपर की तरफ जाता है तो एक ब्रेकआउट का साइन डेफिनेटली यहां पर देखने को मिल रहा है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन पिछले 1 साल में अंधा पैसा बना कर दिया है, 317% का ग्रोथ है और अभी ये अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर ये बैठ चुका है। मतलब कि पिछले 5 साल के सबसे हाईएस्ट लेवल कह लो कि वहां पर ये बैठ चुका है। ये जिस लेवल पे बैठा है, आज से पहले ये वाला जो लेवल था वो इसने छुआ था आज से करीब 2010 में, तकरीबन 2011 में सॉरी, ये इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। उससे पहले ये नहीं गया था, उससे पहले ये काफी हाई प्राइस पे था। उसके बाद इसने कभी वो लेवल छुआ नहीं है। 2011 के बाद पहली बार ऐसा है कि 40 रुपए के ऊपर निकला है और ये एक अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि फंडामेंटली चीजें इंप्रूव हुई है, जिसके चलते इसने तेजी दिखाई है। पिछले 1 हफ्ते में अगर आप देखो तो लगातार बड़े बड़े ऑर्डर्स के खबर आ रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही खबर थी कि भैया इनको तकरीबन 225 मेगावाट का ऑर्डर मिला है एवर रिन्यू एनर्जी की तरफ से, जो कि अच्छी बात है। इससे पहले भी खबर थी 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, इससे पहले 100 मेगावाट का था, इससे पहले 200 मेगावाट का था। उससे पहले इन्होंने आरईसी के साथ पार्टनर किया था अपने कैपिटल को लेकर कि भैया जो फाइनेंसिंग वगैरह है वो उनसे मिल जाएगी, क्योंकि देखो कई सारे बड़े प्रोजेक्ट में इन्होंने बिड करी है और वो प्रोजेक्ट इनको मिले भी है। अब जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट मिलने का मतलब ये नहीं होता कि इनको पैसा भी मिल जाता है। प्रोजेक्ट जब कंप्लीट करते हैं तब पैसा मिलता है। तो भैया प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए उनको पैसा चाहिए होता है, तो वो पैसों की जो फाइनेंसिंग होती है, कैपिटल रिक्वायर होता है, उसके लिए इन्होंने आरईसी के साथ पार्टनर भी करा है। तो कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिले हैं पिछले कुछ टाइम में, पिछले महीने में ही देखो तो भाई साहब बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हैं इनको। ये अच्छी बात है ये, और यही वजह है कि ऐसी खबरों के चलते जो ये शेयर लगातार अब तक गिर रहा था, उसने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में एक तेजी वाला रवैया अपनाया जरूर है। गिरावट यहां पर रुकी जरूर है। यहां पर अगर आप सुज़लॉन को लेकर देखोगे तो सुज़लॉन का जो पी रेशियो वो डेफिनेटली महंगा है, 91 का पी है इसका। सेक्टर पी इसका 54 का है, तो महंगे वैल्यूएशन के ऊपर तो डेफिनेटली ये बैठा हुआ है, क्योंकि देखो इसको ये प्रीमियम वैल्यूएशन दिया जा रहा है ये अज्यूम करके कि कंपनी अब डेट फ्री हो चुकी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी के पास थोड़ा सा एडिशनल पैसा भी है वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए। तो कहीं ना कहीं पहले क्वार्टर में क्या था कि इनके जो फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो वो उतने बेटर नहीं हुआ करते, क्योंकि भैया इनका कर्जे में पैसा ज्यादा जाता था। अगर आप देखो 2021 तक के तो 22 करोड़ का लॉस था, फिर 10 करोड़ का लॉस हो गया, फिर एक क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया, बाद में वापस से लॉस कर गया। लेकिन पिछले 1 साल से एटलीस्ट यहां पर स्टेबिलिटी जरूर आई है। जब से इन्होंने अपने डेट को कहते हैं कि रीस्ट्रक्चर किया है, तब से एक स्टेबिलिटी जरूर आई है। और डेट को पहले यहां पर डेट को इन्होंने रीस्ट्रक्चर किया, उसके बाद क्या किया, पैसा रेस करा। पैसा रेस करने के बाद वो पैसों से अपने डेट को चुका दिया। तो ये एक बड़ी चीज है। तो यहां पर से आने वाले टाइम में ये अज्यूम करा जा रहा है कि अब इनका जो बहुत बड़ा पैसा लोन की किस्तें चुकाने में जो जा रहा था, अब वो नहीं जाएगा, अब वो इनके नंबर्स में दिखेगा। और पिछले कुछ टाइम में जिस तरीके से बड़े ऑर्डर्स इनको मिले हैं, कहीं ना कहीं वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट होंगे आने वाले टाइम में, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। जहां तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो अभी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका प्रमोटर का 13.29% का है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने डेफिनेटली एंट्री करी है यहां पर, जो कि बड़ी बात है। हालांकि सितंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर है, दिसंबर का देखना होगा, क्योंकि दिसंबर में अगर हम देखें तो भैया बिकवाली भी आई है, बीच में बिकवाली भी आई है। नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड की तरफ से बड़ी बिकवाली देखने को मिली थी। दिसंबर का अभी तक अपडेट नहीं आया है, देखते हैं कि जब पूरा क्वार्टरली अपडेट आएगा तो कौन खरीद रहा था, कौन सा इंस्टीट्यूशन बेच रहा था, कौन खरीद रहा था, वो देखना यहां पर इंटरेस्टिंग होगा। और जब वो आएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहां पर वॉल्यूम का भी बड़ा गेम चला है। आज अगर आप देखो तो 8.5 करोड़ के आसपास के यहां पर शेयर जो है वो ट्रेड होते नजर आए। तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स की ट्रेडिंग भी हो रही है। और अभी ये जिस लेवल पर है, अगर आज दिन भर ये इसी लेवल के आसपास टिक गया
तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट वाला फॉर्मेशन तो यहां पर बन ही रहा है। ऑल टाइम हाई मतलब पिछले 10-12 साल के हाईएस्ट लेवल पे मैं कह दूं कि देखने को मिल जरूर रहा है ये। और जहां तक बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने के बाद कोई नहीं कर रहा है। और देखिए मार्केट अच्छे मूड में भी है, हालांकि आज मार्केट का मूड बहुत ज्यादा खराब है, आज गिरावट देखने को मिली है, लेकिन सुज़लॉन के शेयर में तकरीबन 5% की तेजी जरूर आई है। डिविडेंड की बात करें तो भाई साहब वो पे नहीं कर रहा है, और मुझे लगता है कि वो पे करेगा, शायद 2025 से पे करना स्टार्ट करे, लेकिन अभी तो वो नहीं करेगा। इस साल भी शायद मुझे नहीं लगता कि वो डिविडेंड पे करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पैसा ये कमाएंगे मुझे तो ये वो कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल में इसको इस्तेमाल करेगी, और एक अच्छी बात भी है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए डिविडेंड पे करने को लेकर। और जहां तक नंबर्स देखें तो एक बड़ी तेजी जरूर आई, बाद में डिक्लाइन अभी चल रहा है, लेकिन अगेन मैं कह दूं रेवेन्यू वाइज अभी कंपनी जो है उनका मेन फोकस रेवेन्यू नहीं है, कंपनी का जो मेन फोकस है वो प्रॉफिट है। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ज्यादा आगे बढ़ रही है, और यही वजह है कि कंपनी अभी स्टेबिलिटी यहां पर देखने को मिल रही है। और अगर इसी तरीके से आगे धीरे धीरे बढ़ते रहे तो चीजें बेहतर होगी। और ये गवर्नमेंट भी जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव है गवर्नमेंट भी, और जो कंपनियां काम करती है उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी फायदा मिलता है। तो जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा फायदा इसका भी है। और जहां तक बात करें सुज़लॉन की, मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास, देखो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर आपके पास है तो लॉन्ग टर्म के लिए रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म का विजन है तो ये ट्रिपल डिजिट में भी जाएगा, कोई शक की बात नहीं है उसमें। वेरी लॉन्ग टर्म 3-4 साल 5 साल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये ट्रिपल डिजिट में भी जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में यहां पर डेफिनेटली ऐसे फॉर्मेशन जरूर आएंगे कि हर एक बड़ी रफ्तार के बाद बीच बीच में करेक्शन बनेंगे। और यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि बाय ऑन डिप्स का नजरिया यहां पर होना चाहिए। जब भी गिरावट आए खरीदारी के मौके यहां पर बनेंगे। इससे पहले भी मैंने कहा था कि मुझे 32 से 35 रुपए वाला लेवल अच्छा लगता है यहां पर, और ये एक्चुअली में देखा जाए तो वहां पर इंट्राडे में गया भी था, इंट्राडे में ये उस लेवल के आसपास गया भी था, मौके बने भी थे, बाद में वहां से एक अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली इसने, और अब लगता नहीं कि शायद वो वहां पर जाएगा। एटलीस्ट 32 का लेवल तो कभी नहीं छुएगा, लेकिन हो सकता है कि शायद मार्केट में जो जनवरी महीना जो होता है वो जनरली मार्केट के लिए थोड़ा सा प्रेशर वाला होता है, मार्केट में गिरावट आती है जनवरी महीने में। ठीक है, ये हिस्ट्री रही है कि जनवरी महीने में मार्केट करेक्शन दिखाता है, और ऐसे में अगर सुज़लॉन में भी एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो, करेक्शन कह लो, अगर वो देखने को मिलता है तो लोअर लेवल पर बाइंग के मौके आपको यहां पर ढूंढने चाहिए। आज भी अगर आप देखो तो भाई साहब बाजार में गिरावट है, सेंसेक्स तकरीबन 380 अंक गिर चुका है यहां पर, लेकिन कंपनियों में तेजी है, सुज़लॉन में तेजी है, और कुछ ऐसी सरप्राइजिंग कंपनी है जो अभी भैया कई सारे ट्विटर पे जिसकी चर्चा हो रही है, जिसकी वजह से तेजी है, काफी लोग रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे कि हादसे में आज तेजी देखने को मिल गई, ट्राइडेंट ने ब्रेकआउट दिखाया जिसकी वजह से तेजी आई, रिलायंस पावर आई डोंट नो कि क्यों, लेकिन वहां पर भी तेजी चल रही है। तो ये चीजें हो रही है, यहाँ पर छोटी कंपनियां जो है वहां पर तेजी देखने को मिल रही है, बड़ी कंपनियां कह लो वहां पर अभी शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट टेकिंग जरूर आ रही है। और जनवरी महीना डेफिनेटली वो एक ऐसा महीना है जहां पर आपको थोड़े बहुत करेक्शन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर सुज़लॉन देखो, मैं अगेन कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का नजरिया तब तो कोई सोचने वाली बात है नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए उसको कैरी कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में जब भी गिरावट आएगी बाई ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए। लेकिन हाँ, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स हर बार देखने रहेंगे कि कैसे आते हैं। अगर एक क्वार्टर भी खराब आ गया इनका बीच में तो समझ लीजिएगा कि एक बड़े डिप के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि चीजें बेहतर हो, और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी है, गवर्नमेंट का भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इस सेक्टर को, तो उसका एक बेनिफिशियरी के जरूर बन सकता है। तो सुज़लॉन अगर आपके पास है होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए। और जहां तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, बाय ऑन डिप्स के मौके आपको यहां पर ढूंढने चाहिए, यही मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में क्या